चाहे आपकी दान संस्था किसी भी तरह का कार्य करे, समय समय पर परिस्थितियों में बदलाव अवश्य होगा। आपको एसीएनसी को जिन 4 प्रमुख बातों के बारे में बताने की आवश्यकता होगी, वे है आपकी दान संस्था के नाम में परिवर्तन, आपके पते में परिवर्तन, आपके प्रशासनिक दस्तावेजों में परिवर्तन या आपके जिम्मेदार व्यक्तियों में कोई भी परिवर्तन। जब हम आपकी दान संस्था के नाम में परिवर्तन के बारे में बात करते हैं, तो इससे हमारा आशय आपकी दान संस्था के कानूनी नाम से है। ये वो नाम होता है जो आपके कानूनी या अन्य सरकारी दस्तावेजों में दिया गया है, जैसे कि आपकी ट्रस्ट डीड या संविधान, या जब आपकी दान संस्था को निगमित किया गया था उस समय पंजीकृत किया गया नाम। आप शायद औपचारिक दस्तावेजों या औपचारिक प्रक्रिया के माध्यम से भी अपनी दान संस्था का नाम बदल सकते हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि आप हमें भी बताना याद रखें। आपको हमें सेवा के अपने पते में परिवर्तन के बारे में बताने की जरूरत भी है। इससे आशय उस पते से है जिस पर आपकी दान संस्था से संपर्क किया जा सकता है। ये एक आवासीय पता या एक ईमेल पता हो सकता है, लेकिन ये जो कुछ भी है ऐसा होना चाहिए जिससे आप नियमित रूप से देखते हो। इसलिए यदि आप इसे बदलते हैं तो आपको एसीएनसी को इसके बारे में बताने की जरूरत है। जिस प्रकार के प्रशासनात्मक दस्तावेज आपकी दान संस्था के पास है, वो इस पर निर्भर करेगा कि आपकी दान संस्था कैसे संरचित की गई है। इसका एक संविधान, नियम या ट्रस्ट डीड या विशिष्ट चर्च कानून हो सकते हैं। यदि कोई परिवर्तन हो तो एसीएनसी को इनके बारे में जानने की आवश्यकता होगी। आपके जिम्मेदार व्यक्ति आपकी दान संस्था के प्रशासी निकाय के सदस्य होते हैं, जैसे कि एक बोर्ड। यदि वे बोर्ड में शामिल होते हैं या बोर्ड को छोड़ देते हैं या बोर्ड में उनके पद में कोई परिवर्तन होता है, तो आपको एसीएनसी को इसके बारे में बताने की जरूरत होगी। आपको हमें कब तक बताने की जरूरत है? इसकी समय सीमा आपकी दान संस्था के आकार पर निर्भर करती है। छोटी दान संस्थाओं का वार्षिक राजस्व $2.5 लाख से कम होता है। मध्यम दान संस्थाओं का वार्षिक राजस्व $2.5 लाख या इससे अधिक, किंतु $1 मिलियन से कम होता है, और बड़ी दान संस्थाओं का वार्षिक राजस्व $1 मिलियन या इससे अधिक होता है। छोटी दान संस्थाओं के लिए आपको उन 4 प्रमुख परिवर्तनों के बारे में एसीएनसी को जल्द से जल्द बताने की जरूरत होती है, लेकिन परिवर्तन के बारे में पता लगने के 60 दिनों से अधिक की अवधि में नहीं। मध्यम और बड़े आकार की दान संस्थाओं के लिए परिवर्तन के बारे में पता चलने के 28 दिनों के अंदर सूचित करना होता है। यदि आप हमें सूचित नहीं करते हैं तो दंड लागू हो सकते हैं, लेकिन अपने पहले के वर्षों में एसीएनसी दान संस्थाओं का समर्थन करने के लिए मार्गदर्शन और शिक्षा प्रदान करने पर अपना ध्यान अधिक केंद्रित करेगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनमें से किसी भी परिवर्तन के बारे में एसीएनसी को सूचित करना निशुल्क होता है। आपको इस परिस्थिति में भी हमें बताने की आवश्यकता होगी यदि आपकी दान संस्था एसीएनसी अधिनियम या शासन के मानकों का उल्लेखनीय रूप से उल्लंघन करती है, या आप अपनी दान संस्था के धर्मार्थ उद्देश्य को बदलते हैं। उल्लेखनीय रूप से उल्लंघन से आशय मूल रूप से ये है कि कोई इतनी गंभीर बात हो जो आपकी दान संस्था की पंजीकरण की पात्रता को प्रभावित करती हो। हो सकता है कि आपकी दान संस्था में कुछ उल्लेखनीय धोखाधड़ी हुई हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि एक दिन आपकी दान संस्था के बोर्ड सदस्यों में से एक सदस्य नींद से जागकर ये कहे, चलिए बेघर लोगों को सेवाएं प्रदान करना बंद करते हैं और इसके बजाय एक वाणिज्यिक व्यापार शुरू करते हैं। यदि आप वास्तव में ऐसा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो आप अपनी दान संस्था के धर्मार्थ उद्देश्य का पालन नहीं कर रहे हैं और आपको
एसीएनसी को इसके बारे में बताने की जरूरत है। सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप हमारी वेबसाइट देखें। अब सभी दान संस्थाओं के लिए, चाहे उनका आकार कुछ भी हो, इस प्रकार की अधिसूचना देने के लिए समय सीमा उस दिन से 28 दिनों से अधिक नहीं होती है जब आप अपनी दान संस्था की पात्रता को प्रभावित कर सकने वाले गंभीर परिवर्तन के बारे में अवगत हो। चलिए बस एक पल के लिए यहाँ रुकते हैं और अवगत होने की इस अवधारणा के बारे में बात करते हैं। ये थोड़ा अजीब सा लग सकता है, लेकिन मूल रूप से इसका मतलब ये है कि समय सीमा से तात्पर्य जैसे ही कुछ परिवर्तन हो सकते हैं वो समय नहीं है, बल्कि वो समय है जबकि आपकी दान संस्था को इसके बारे में पता चले। एक साधारण से मामले में माने कि आपको उपभोक्ता मामलों से ये पता चलता है कि उन्होंने आपके निगमित संगठन के नियमों में एक बदलाव के लिए मंजूरी दे दी है। एक बार जब आपको उनसे पता चल जाता है, तो यदि आप एक मध्यम या बड़े आकार की दान संस्था है, तो समय सीमा से तात्पर्य इसके 28 दिनों के अंदर, या यदि आप छोटे आकार की दान संस्था है तो 60 दिनों के अंदर है। ऐसी भी परिस्थितियां हो सकती है जब आपको ये एहसास हो कि किसी विशेष तिथि के अंदर एसीएनसी को अधिसूचित किया जाना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। यदि ऐसा होता है तो हमें तुरंत उस परिवर्तन के बारे में बताएं। ऐसी भी परिस्थितियां हो सकती है जब आप इस बारे में सुनिश्चित न हो कि क्या आपको किसी परिवर्तन के बारे में हमें सूचित करना चाहिए। उदाहरण के लिए, एसीएनसी अधिनियम का उल्लंघन किया गया है, लेकिन आप इस बारे में सुनिश्चित न हो कि उल्लंघन उल्लेखनीय है या नहीं। इस मामले में आपको हमसे जल्द से जल्द संपर्क करना चाहिए, जिससे कि हम आपकी स्थिति पर चर्चा कर सके और आपके साथ काम कर सके। जब दान संस्थाएं उल्लेखनीय रूप से एसीएनसी अधिनियम का उल्लंघन करती है, तो हमारा लक्ष्य यही है कि हम उन्हें कानून का पालन करने में मदद देने के लिए कोशिश करें, और जितनी जल्दी हमें उल्लंघनों के बारे में पता चलेगा, हमारे लिए उनकी मदद करना उतना ही आसान हो जाएगा। और हम फिर से ये बताना चाहते हैं कि इन बातों में से किसी के बारे में भी एसीएनसी को सूचित करना पूरी तरह से निशुल्क होता है। इसलिए चलिए संक्षिप्त रूप से फिर से कहते हैं आपको जिन 4 प्रमुख बातों के बारे में एसीएनसी को सूचित करने की आवश्यकता है। वे है आपकी दान संस्था का नाम, आपकी सेवा का पता, आपके जिम्मेदार व्यक्तियों या आपके प्रशासनात्मक दस्तावेजों में परिवर्तन। और हाँ, यदि आप किसी भी गंभीर तरीके से अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर रहे हैं या आपने अपने धर्मार्थ उद्देश्य को बदल दिया है, तो कृपया हमें सूचित करें।